मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में इंडेक्स ग्रुप बड़ा नाम है। ग्रुप ने कोरोना काल में मेडिकल सुविधाओं की फील्ड में बेहतर योगदान दिया था। निशुल्क शिविरों के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को राहत देने का काम किया गया था और इसी तरह इंडेक्स ग्रुप के मेडिकल कॉलेज का बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा रही है। संस्था के हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज आयुष्मान योजना के अंतर्गत किया जाता है, जिसका लाभ काफी आसानी से भी मिल रहा है। इंडेक्स ग्रुप सामाजिक क्षेत्र में भी आगे बढ़कर काम करती है और इसके चलते संस्था को कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। संस्था ने इसी तरह आगे बढ़ते हुए शौर्य सम्मान समारोह का भी आयोजन किया था, जिसमें नामचीन हस्तियों को सम्मानित किया गया था। और इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। आम जनता के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं बेहद ही जरूरी हैं। यदि बेहतर अस्पताल की सुविधा मिल जाए तभी मरीजों को राहत मिलती है। कुछ इसी तरह का काम इंडेक्स ग्रुप कर रहा है, जिसने मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में स्वास्थ्य सुविधाओं को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया है। यहाँ पर संस्था ने इंडेक्स हॉस्पिटल के जरिए मरीजों को बेहतर इलाज दिया है। इसी तरह सामाजिक कार्यों में भी ग्रुप हमेशा अग्रणी रहा है। कुछ दिन पहले इंदौर में पौधारोपण का विश्व रिकॉर्ड बनाने के दौरान भी इंडेक्स समूह ने बेहतर भूमिका निभाई थी, जिसका श्रेय पूरी तरह से इंडेक्स ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर सुरेश भदौरिया को जाता है, जिन्होंने एक सेवा भावी संस्था को खड़ा किया। इंडेक्स के संस्थापक व चेयरमैन व फाउंडर हमारे साथ सुरेश भदौरिया जी आज मौजूद हैं और जिस तरीके से बात कर ली जाए, लगातार कई जगह पर इनकी शुरुआत हुई है और हमने देखा कि इस बार कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर काफ़ी अच्छी पहल रही है। इंदौर में जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है उसमें भी बड़ा योगदान रहा है इंडेक्स का। जिस तरीके से अगर भदौरिया जी बात कर ली जाए कि हमने लगातार देखा है कि इंडेक्स लगातार बड़ा सराहनीय कार्य कर रहा है। इस बार बड़ी पहल हमने देखी है। रेवती रेंज में जो पेड़ों की बुआई है, पेड़ लगाए गए हैं काफ़ी बड़ी संख्या में और एक रिकॉर्ड्स भी बना है, उसमें एक बड़ी पहल रही है इंडेक्स की। इंडेक्स ने किस तरीके से शुरुआत की इंडेक्स रेवती रेंज में जो मध्य प्रदेश में जो ग्रीन हरियाली का 61 लाख पौधे लगाने का वो उद्देश्य था, उसमें हम लोगों के यहाँ से भी इंडेक्स मेडिकल कॉलेज और अमलतास मेडिकल कॉलेज से करीबन 5000 बच्चे रेवती रेंज गए थे और वहाँ के अलग अलग ग्रुप में गए थे। 25-25 के ग्रुप बनाए, उनके ऊपर एक एक टीचर थे। उन्होंने सबके अपने अपने नाम के, अपनी माँ के नाम से पौधे लगाए हैं और संकल्प लिया है कि एक एक बच्चा उन पौधों की देखभाल भी समय समय पर जाके करेंगे। और ये बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है और आत्मीयता से के साथ काम हुआ है, मन के साथ काम हुआ है। ये इंदौर में जैसे स्वच्छता में नंबर 1 आया है और इसी तरह मुझे लगता है कि आने वाले समय में ग्रीन इंदौर मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 पे रहेगा। नई शिक्षा नीति के जरिए इंडेक्स समूह बेहतर काम कर रहा है ताकि मेडिकल के स्टूडेंट्स को अच्छी शिक्षा मिल सके और वो इस फील्ड में बेहतर नाम कमा सकें। इंडेक्स की जिससे शुरुआत हुई होगी, क्या पहल रही होगी, क्या आपकी सोच रही होगी। और हमने देखा है कि आज अगर बात कर लें, शिक्षा नीति की बात कर लें, मेडिकल कॉलेज की बात कर लें, काफ़ी अच्छा योगदान रहा है और बच्चों में भी काफ़ी अवेयरनेस आ रही है। और आपकी क्या सोच है कि किस तरीके से अब नई शिक्षा नीति में और क्या बदलाव जो आए हैं उसको लेकर क्या विचार हैं आपके? नई शिक्षा नीति में माननीय श्री मोहन यादव जी ने ड्यूअल पॉलिसी जो अपनाई है कि एक साथ 2 कोर्सेज आप चालू कर सकते हैं। ये विश्वविद्यालयों के लिए काफ़ी लाभप्रद है और इवन बच्चों के लिए भी लाभप्रद है। और इवन जो कर्मचारी काम भी करते हैं, वर्किंग वाले हैं, वो भी शिक्षा ले सकते हैं। तो ये ड्यूअल पॉलिसी से कम समय में 2 कोर्सेज करने की बड़ी अच्छी नीति है, जिससे कि कम समय में बच्चों को अच्छी शिक्षा भी मिल जाएगी और अपना आगे जाके जॉब, प्लेसमेंट, बिजनेस जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो नई शिक्षा नीति बहुत अच्छी योगदान है। इसी साथ साथ भारत सरकार भी नई शिक्षा नीति ला रही है और समय समय पे बदलाव करती रहती है। एनएमसी ने भी अभी काफ़ी चेंज की है शिक्षा नीति में, MBBS में प्लस PG पाठ्यक्रम में। और तो ये नई शिक्षा नीति से बहुत ही अच्छा है और समय समय पर ये चेंजेज होते ही रहना चाहिए, बदलाव आते रहना चाहिए, नए अपग्रेडेशन होना चाहिए। तो ये हो रहे हैं इस सरकार में, माननीय मोदी जी के निर्देशन में। ये बड़ा अच्छा योगदान है। न्यू स्टूडेंट अब आ रहे हैं लगातार आपके यहाँ, आप देख रहे हैं हम, तो उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं आपके कॉलेज में? अगर आता है नया स्टूडेंट तो दूसरे कॉलेज की कंपेरिजन अपने कॉलेज में क्या बेनिफिट्स? देखिए, जो भी न्यू अच्छे स्टूडेंट आते हैं, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट रहते ही हैं, लेकिन साथ साथ हमारे यहाँ क्या है कि मध्य प्रदेश के अलावा सभी क्षेत्रों के स्टूडेंट आते हैं। CBSE के भी आते हैं और MP बोर्ड के भी आते हैं। कई बच्चों की इंग्लिश कमज़ोर होती है, क्योंकि हमारे यहाँ के सारे पाठ्यक्रम मेडिकल, डेंटल, नर्सिंग, पैरामेडिकल ये सभी इंग्लिश कोर्सेज संचालित होते हैं।
तो हम इनकी ट्यूशन क्लास भी चलाते हैं। ट्यूशन मतलब उनकी इंग्लिश क्लासेस, उसी में एक्स्ट्रा 1 घंटा डेली के डेली उनको इंग्लिश स्पीकिंग का भी कोर्स सिखाते हैं, जिससे कि वो उनको डिमोटिलाइज नहीं हो और अपने से अच्छे से पढ़ाई कर सके। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज आने वाले शिक्षा सत्र को लेकर पूरी तरह से तैयार है। हालांकि नीट परीक्षा के परिणाम को लेकर अब की बार कुछ देरी जरूर हुई है, लेकिन फिर भी संस्थान ने मेडिकल की बेहतर पढ़ाई के लिए पूरी तैयारी कर ली है। ये 2 कॉलेजेस हैं और एक मेडिकल कॉलेज भी हैं। उस कॉलेज के अंदर हमने देखा है कि कई ऐसे होनहार छात्र भी निकले हैं जो आज कई टॉपर हैं। तो आप क्या समझते हैं आने वाला जो समय रहेगा कि उनको कुछ और भी बेनिफिट मिलेंगे? और जिस तरीके से हम देखा है कि एमपी के अंदर अब कहीं मध्य प्रदेश शासन ने 10 कॉलेज खोलने की घोषणा भी कर दी है, तो क्या सुझाव है आपका? हमारे यहाँ के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, टॉपर हैं, आज की तारीख में कोई भी हिंदुस्तान का एक भी अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ हमारे यहाँ के स्टूडेंट नई प्लेसमेंट नहीं हो। वहाँ पे सभी जगह पूरे इंडिया में सारे अच्छे इंस्टीट्यूट हों, चाहे अनुसंधान केंद्र हों, सभी जगह हमारे यहाँ के स्टूडेंट हैं। इवन वर्ल्ड में अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह सभी डॉक्टर्स हमारे यहाँ के हैं। और नई जो दास शासन ने 10 नए कॉलेजों के लिए विज्ञप्ति निकाली है, हमारी बातचीत उनसे जारी है। नियम कानून चल रहे हैं और उसमें उम्मीद है कि हम 2 नए कॉलेज लाने के लिए मैं पार्टिसिपेट करेंगे, अगर नियम और शर्तें हमारे हिसाब से हो जाएंगी, मापदंडों के हिसाब से। इस बार की बात कर लें, नया सेशन चालू हो चुका है। नए सेशन के लिए आप क्या कहेंगे बच्चों को? नया सेशन मेडिकल का थोड़ा सा डिले हो गया है नीट की वजह से, बाकी का नया सेशन ऑलमोस्ट चालू होता जा रहा है, हो गया है। तो हम तो बच्चों को हमारी शुभकामनाएं कि देश का विकास करें, अच्छी से पढ़ाई करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, अपने विद्यालय का, अपने संस्थान का, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करें। ये हमारी उनकी शुभकामनाएं हैं। हमारे इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में MBBS की 250 सीट पर ईयर का इंटेक है, इवन और प्लस PG की करीबन 200 सीट है हमारे पास। इसमें सभी सब्जेक्ट में हमारे पास पोस्ट ग्रेजुएशन की उपलब्ध है, प्लस हमारे पास MCH DM की सीटें भी उपलब्ध हैं। और ये हमारे पास सबसे ज़्यादा उत्तर भारत में मतलब सभी कॉलेजों से सबसे ज़्यादा सीटें हमारे पास ही हैं। इसके साथ साथ हमारे जो अमलतास मेडिकल कॉलेज है उसमें भी 250 सीट है, MBBS का स्टेक है, प्लस सभी सब्जेक्ट में PG सीटें हैं। रोगों से निदान के लिए बढ़िया स्वास्थ्य सुविधाएं होना जरूरी है। इस जरूरत को समझने का काम इंडेक्स समूह कर रहा है। संस्थान हमेशा कोशिश करता है कि स्टूडेंट्स को पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इंदौर से स्वदेश न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ चेतन सिंह की रिपोर्ट।